ये फवाद चौधरी नहीं है, ये गद्दार चौधरी है। और ये गद्दार है, ये उम्मत का भी गद्दार है, ये मुल्क का भी गद्दार है, ये मुसलमानों का भी गद्दार है। इसने मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का इसने चाहिए तो ये था कि 14 फरवरी को मस्जिद में आके अपने रब को राज़ी किया जाता। चाहिए तो ये था यौम हया के मौके पे, या अल्लाह जब पूरी कायनात में लोग बेहयाई मना रहे थे, हम तेरे घर में आके या अल्लाह तुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दलीलो तुम्हें तो इन बुजुर्गों का हया भी ना आया, और कमीनिया तुम्हें तो मस्जिद का हया भी ना आया। तुझे नाचने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं मिली, तुझे यहीं पे नाचने के लिए मिला था। और बेगैरत हम तुम्हें बताने आए हैं, इसको पता बेशुमार, इसको पता था कि मस्जिद वजीर खान में पहले भी 2 कंजर आए थे जिनकी वजह से मुसलमानों के दिल टूटे थे, हमें जख्म मिला था, हमने सिफारिश भी की थी। फिर उन्होंने कहा जी माफ़ी हो गई। हमारे बाबा जी आए थे जुमा पढ़ने के लिए। फकीर का मुजद्दिद दौरा का जुमा पढ़ने का मकसद क्या था कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नाचने के लिए नहीं आती। ये मसाजिद नाचने के लिए नहीं बनाई गई, ये तो बेहयाई को ख़त्म करने के लिए बनाई गई। लेकिन तुम्हारे अंदर हया सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हारे अंदर बेहयाई कूट कूट के भरी है। हम कहते थे तुमने नाचना था जालिम, कहीं और नाच लेते। नाचने के लिए क्लब बने थे तो क्लबों में चला जाता। कभी हम क्लबों में गए हैं तुम्हें रोकने के लिए, क्यों नाच रहे हो? लेकिन मसाजिद के अंदर आकर नाचना, ये तो उम्मत के जज्बात के साथ खिलवाड़ था जो इन्होंने खेला है। और जो आला इदारे में लोग देख रहे हैं, हम कह रहे इसको लगाम डालो, इस कुत्ते को, इस जैसे जितने भी कुत्ते हैं उनको लगाम डालो, वगरना मोहम्मद अरबी के शेरों को तुम रोक नहीं पाओगे। सर घटिया हरकत की है, इसको कौन सी सजा देनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारा मुतालबा ये है कि इसको जो ओहदा दिया गया उस ओहदे से फारिग किया जाए। ये कहते हैं, बात सुने भाई नौजवानों, बात सुने, आप हमारे भाई हैं, हमारी एक आवाज़ पे आप आए हैं, आपको लखां सलाम पेश करते हैं। मेरी बात सुने, सबसे पहले जो इसके पास एक अजीम ओहदा उससे इसको फारिग किया जाए, इसको वहाँ इससे इस्तीफ़ा लिया जाए और ये कौम से माफ़ी मांगे। फिर मुफ्तियान दीन का एक पैनल बने जो इसकी जो गैर शरई इस्लामी शायर का जो इसने मजाक उड़ाया है, जो खिलवाड़ किया है, फिर वो मुफ्तियान दीन का जो पैनल है वो इसकी सज़ा मुंतखब करेगा। और जो सज़ा मुफ्तियान किराम मुंतखब करें, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो सज़ा इसको दी जाए। आप कहते हैं कि बाहर की रियासतों में फ्रांस को हम कैसे सफीर निकालें, मैंने कहा ये तो तुम्हारी पहुंच के अंदर है ना, ये तो फ्रांस के अंदर नहीं ना, ये तो पाकिस्तान के अंदर है ना भाई। जरा ये पाकिस्तान के अंदर इसको सजा दे के हमें बता दो, तुम भी मुसलमान हो, हम तो मुसलमान है ही ना। तुम कहते हो रियासत मदीना बना दी गई है, मैंने क्या रियासत मदीना में मसाजिद के बाहर ढोल बजाए जाते थे? ना ना, रियासत मदीना में तो जब जल्जला आया था ना, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असा मुबारक जो ज़मीन पे मारा, और जल्जला जब रुक गया तो सुबह फिर आपने पता क्या काम किया था? पूरे अहले मदीना को इकट्ठा किया, फरमाया मुझे बताओ ऐसा कौन सा काम किया कि ज़मीन भी काम उठी। हाय हाय, फरमाया मुझे बताओ ऐसा कौन सा काम किया तुमने कि ज़मीन भी काम उठी। अल्लाह की ज़मीन से बर्दाश्त ना हुआ। मैं कहता हूँ 2 दिन कबल तो जल्जला आया था, 2 दिन कबल तो जल्जला आया था। और जल्जले क्यों आते हैं? जब मसाजिद का तकद्दुस पमाल किया जाए, जब सरेआम बेहयाई मसाजिद के अंदर शुरू हो जाए, इस तरह से तंज होगा तो फिर जल्जले तो मेरे भाई आएंगे ना। और जो इसके साथ कंजर आए थे, शान था और एक अली जफर कंजर था, 15 दिन पहले उसकी वालदा 15 दिन पहले उसकी वालदा दुनिया से गई है। कमीनिया, और लोगों मुसलमान तो अच्छी औलादें छोड़ कर जाते हैं और सदका जारिया के तौर पे छोड़ के जाते हैं कि पीछे औलाद अच्छे काम करते हैं तो माँ बाप को कब्र के अंदर अजर मिलता है। कमीने तूने क्या किया है? तू अपनी माँ को अगर कोई सवाब नहीं दे सकता तो ये बेहयाई का तौक क्यों अपने गले में लटकाया है? ये इन्होंने सोची समझी साजिश की है, ये कादियानियों को खुश किया गया है, ये यहूदी लाबियों के कहने पे खुश किया गया है। हम इन्हें कहते हैं जो कंजर तुम्हारे पीछे बैठे वो भी जरा बाहर आ जाए। हमारे मुल्क की प्राइवेसी दांव पे लगी हुई है। हाँ, मुल्क की प्राइवेसी दांव पे लगी हुई है।